कल आप न्यूज मेकर हो, न्यूज मेकर इसलिए हो, कांग्रेस कह रही है, और कांग्रेस का क्या आरोप है मैं पढ़ के बता देता हूं। कांग्रेस के कुछ बड़े आरोप है। उनका आरोप है कि गडकरी पॉलिसी बना रहे हैं, उनका बेटा प्रॉफिट कमा रहा है, और गडकरी परिवार को एथेनॉल पॉलिसी का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। ये कांग्रेस का आरोप है। इस पर आप क्या जवाब देना चाहते हैं? आज ये बड़ा मंच है। अच्छा किया आपने सवाल पूछा जी। हमारे देश में 1400 करोड़ इथेनॉल सरकार खरीदती है। उसमें से इथेनॉल आने के पहले हमारी शुगर फैक्ट्री थी जो बेटे चलाते हैं, और उसमें अल्कोहल बनता था, और टोटल सप्लाई में 0.5% से भी कम उसका सप्लाई है। करीब 500-550 उद्योग इथेनॉल सप्लाई करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इथेनॉल का टेंडर निकलता है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री निकलती है, और इथेनॉल की प्राइस कैबिनेट में पास होती है। पहली बात, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, इलेक्ट्रिक, आइसोब्यूटेनॉल, हाइड्रोजन। अभी मैं हाइड्रोजन की गाड़ी में आया हूं जी। मैं ये सब प्रचार इसलिए करता हूं कि हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है। ये दिल्ली के लोग जानते हैं कि इसके कारण 40% प्रदूषण दिल्ली का फॉसिल फ्यूल के कारण है। लोगों का जिंदगी कम होती जा रही है, और 22 लाख करोड़ देश के इकोनॉमी के बाहर जाना, क्या भारत स्वदेशी और स्वावलंबन के आधार पर आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए? क्या 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट खत्म नहीं होना चाहिए? क्या देश में जो प्रदूषण हो रहा है उसके बजाय अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल देश में तैयार करके हम प्रदूषण को समाप्त नहीं करना चाहिए? देश के किसान अगर अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधनदाता बनते हैं, क्या देश के ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होगा? एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, लेकिन एक मेरी बात सुन लीजिए। हमने मक्के से कौन से इथेनॉल बनाने का निर्णय किया, तब मक्के का भाव मार्केट प्राइस 1200 रुपए क्विंटल थी, और जैसे ये निर्णय हुआ तो मक्के की प्राइस मार्केट प्राइस 2800 रुपए क्विंटल हुई। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, दो राज्यों के किसानों में 2800 रुपए प्राइस होने के कारण 45,000 करोड़ रुपए किसानों के जेब में गए। क्या किसानों का भला नहीं होना चाहिए? क्या ये पूरा इथेनॉल का मैं बना? कांग्रेस ये बात नहीं समझ रही। कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है अपने कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पे, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सभी एक ही तरह की बात लिख रहे हैं कि परिवार को फायदा करने के लिए नितिन गडकरी ने ये पूरा खेल खेला। इससे तो गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। उल्टा कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल ने ट्वीट करा है। पहली बात तो ये पूरी बात झूठी है। ARAI करके पर आप टारगेट क्यों हैं? आप कांग्रेस के टारगेट पे क्यों आ गए हैं अचानक? नहीं, मैं किसी का टारगेट में किसी की चिंता नहीं करता। मुझे ध्यान में आता है 2013 में जब आप दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे तो पूर्ति का मामला सामने आया था जिसमें कुछ नहीं निकला। वो भी झूठा निकला, उसमें कुछ नहीं निकला था। पहली बात तो ऐसी है कि जो बातें हैं उसको कोई वस्तुस्थिति का आधार नहीं। 550 लोग इथेनॉल सप्लाई कर रहे हैं, और उसमें 0.5%, 0.05% वो है, वो नहीं के बराबर है। और इसलिए मैं इथेनॉल की बात करता हूं, हाइड्रोजन की बात करता हूं, इलेक्ट्रिक की बात करता हूं, मैं मक्के के किसानों की बात करता हूं, मैं इलेक्ट्रिक की बात करते हुए हाइड्रोजन की गाड़ी में आया हूं। तो ये अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल का प्रचार करता हूं, तो सब क्या मैं तैयार करता हूं क्या? एक और सब मेरे घर में तैयार होता है क्या कांग्रेस? मैं आपको एक प्रश्न, वो कहते हैं एक कंपनी बनाई और कंपनी का शेयर दोगुना, मतलब जो कहानी वो बता रहे हैं वो मैं बता रहा हूं उनको कोट करते हुए। वो कह रहे कंपनी बनाई, कंपनी का शेयर बहुत बढ़ा दिया गया, और फिर ये पॉलिसी लेके आ गई, और गाड़ियों को नुकसान हो रहा है इससे, गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं। पहली बात, कोई गाड़ी का इंजन खराब नहीं हुआ। ब्राजील में जी 1949 से इथेनॉल शुरू है, और अभी मेरे पास एक गाड़ी है फ्लेक्स इंजन की, जो टाटा, अभी टोयोटो की है, अब टाटा, महिंद्रा, टोयोटो, हुंडई सब बना रहे। 100% इथेनॉल। पेट्रोल का भाव 120 रुपए लीटर, और इथेनॉल का भाव 65 रुपए लीटर। और मेरी जो इनोवा गाड़ी है जो मैं यूज करता हूं, उसका पेट्रोल के तुलना में एवरेज जो मिलता है, अगर तुलना की जी, तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव आता है। वो 60% बिजली तैयार करती है। क्या इन लोगों के पैसे नहीं बचने चाहिए? क्या देश का इंपोर्ट नहीं बचना चाहिए? क्या दिल्ली प्रदूषण से मुक्त नहीं होनी चाहिए? क्या किसानों को अच्छे भाव नहीं मिलने चाहिए? आखिर ये सब बात किसी व्यक्ति के इंटरेस्ट में थोड़ी। और कल अगर इलेक्ट्रिक कार आई
कल अगर इथेनॉल की फ्लेक्स इंजन की कार देगी तो राहुल गांधी उसमें घूमेंगे तो उनकी भी बचत होगी, वो नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जी, अगर मैं पूछूं, आप कांग्रेस के आरोपों को एक लाइन में क्या जवाब देना चाहते हैं? इतने सारे आरोप हैं। आपने प्रश्न पूछा इसलिए मैंने उत्तर दिए। जी, मैं न जवाब दिए न देना चाहता हूँ। इसका कारण है कि इस देश की जनता समझती है कि क्या सच है और क्या झूठ है, और ऐसी फालतू बातों के जवाब देने का कोई कारण नहीं है। और उसके लिए आप कहते हैं फालतू के आरोप हैं ये सारे? सर मैं पूछता हूँ ना, तो चैलेंज देता हूँ आपको कि 550 लोग सप्लाई कर रहे इथेनॉल, 0.05% है, वो भी इथेनॉल शुरू होने के पहले शुगर फैक्ट्री थी। और मुझे बताइए कि 1400 करोड़ लीटर में 1 लाख करोड़ किसानों के जेब में गए, 1.5 लाख करोड़ देश के बच गए, फॉरेन एक्सचेंज कम हुआ। क्या ये देश के हित में? दूसरी बात, एक भी गाड़ी खराब नहीं हुई, एवरेज में कम नहीं हुआ। ओईएम के मैन्युफैक्चर जो लोग हैं उन्होंने, और ARAI करके जो अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सर्टिफाई किया। जी। मेरे खिलाफ ये जो न्यूज चली ये पेड न्यूज थी, और ये पेड न्यूज पैसे देकर दिलाई गई थी। और वो जो न्यूज थी वो झूठी गाड़ी खड़ी की, फिर उसमें चल नहीं रही, किक मारी, एक भी तकरार नहीं आई। ये पूरा नाटक, पेड नाटक था। ये जानबूझकर कुछ राजनीतिक उद्देश्य से हुआ होगा, या जो पेट्रोल और फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करना चाहते हैं और देश की इकोनॉमी को मजबूत नहीं होना, ये बड़ी स्टेटमेंट है ये लोग वो कर सकते। ये बड़ी स्टेटमेंट है आपकी। जी।